जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत की। आज हम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे भारतीय राज्यों का इतिहास, जिसमें कि मुख्य रूप से हम जो है इनमें रियासतों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद, इनको जो है मुख्य रूप से जानेंगे कि इनको भारत में किस तरह से जो है विलय किया गया था, किस तरह से जो है भारत में मिलाया गया था। तो जैसे बात करें, आज़ादी के समय जो है भारत में लगभग 552 से अधिक जो है देशी रियासतें हैं। रियासतों का मतलब होता है राज्य। तो भारत इनमें टूटा हुआ था और अंग्रेज़ों ने जो है इनको ये अधिकार दिया था कि ये जो रियासतें हैं, इनके सामने उन्होंने 3 विकल्प रखे थे। ये जो रियासतें हैं, ये या तो ये भारत में मिल सकती है, या पाकिस्तान में मिल सकती है, या स्वतंत्र रूप से जो है अपने आप को एक देश के रूप में स्वतंत्र रूप से रख सकती है। तो अंग्रेज़ों ने जो है इन रियासतों के सामने ये 3 विकल्प रखे थे। तो जैसे बात करें, इन रियासतों को जो है भारत में मिलाने का कार्य जो है वो सरदार पटेल तथा के मेनन ने किया और उन्होंने लगभग जो है सभी रियासतों को भारत में विलय कर दिया था, भारत में जो है मिला दिया था। किंतु 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने जो है विलय के लिए तैयार नहीं थी। इनमें जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद, ये 3 रियासतें ऐसी थी जो कि विलय के लिए जो है भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। तो इनको जैसे जान लेते हैं कि किस प्रकार इनको जो है फिर मिलाया गया। तो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। और जैसे बात करें, यहाँ के जो राजा थे वो हरी सिंह थे और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। ये हरी सिंह जो है ये हिंदू थे। और इसी बीच जो है पाकिस्तान के इशारे पर जो है कश्मीर में घुसपैठ होने लगी। और फिर क्या हुआ, जैसे बात करें, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को जो है कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है भारत में मिलने की जो है बात की और जो है ये भारत का इस तरह अंग बन गया। अब बात करते हैं जैसे जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ जो है वो गुजरात की रियासत थी जो कि पाकिस्तान में जो है विलय की बात कर रही थी। और जैसे बात करें, सरदार पटेल ने यहाँ पर जो है वोटिंग करवाई, जनमत संग्रह करवाया और जो वोटिंग है वो भारत के पक्ष में जो है उन्होंने वोटिंग की वहाँ के लोगों ने। तो इस तरह जो है जनमत संग्रह के आधार पर जो है जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद के जो निज़ाम हैं वो हैदराबाद को जो है पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने जो है पुलिस की वर्दी में सेना भेजी वहाँ पर, जिसे कि ऑपरेशन पोलो कहा गया। और इसी के तहत जो है हैदराबाद को फिर भारत में मिला लिया गया। तो इस तरह ये तीनों रियासतें भी जो है भारत में इनको मिला लिया गया। अब जैसे नए भारत की बात करें, इनको मिलाने के बाद तो इस नए भारत को जो है 4 राज्यों ABCD करके इनको बांट दिया गया पूरे भारत को। और भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन के लिए 1949 में एसके आयोग का गठन किया गया। किंतु इसने भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन का जो है विरोध किया। इसने कहा कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और फिर तेलुगु भाषा के लिए जो है अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामल जो है उन्होंने भूख हड़ताल पर वो बैठ गए और लगभग 56 दिनों के बाद जो है भूख हड़ताल के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है जनता का और ज़्यादा जो है विरोध बढ़ने लगा। और इसके तहत जो है नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 को जो है तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। और अंततः ये जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद जैसे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए जो है 1953 में फजल अली आयोग का भी जो है गठन किया गया। इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और भाषा के आधार पर राज्यों को जो है कानूनी मान्यता दे दी गई। तो इस तरह 1953 में जो फजल अली आयोग था उन्होंने जो है भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता, जो कानूनी मान्यता वो दी। और इस आयोग के फलस्वरूप जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ। और इसके बाद जो है ABCD, जो भारत को ABCD राज्यों में बांटा गया था, उनको रद्द करके भाषा के आधार पर जो है 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और जैसे यहाँ पर एक और बात जैसे देखें, जो पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था वो शाह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो ये भारतीय राज्यों से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी।